एक बार फटाफट से ठीक है। एक अरे इतना जल्दी नहीं। एक साथ बज गया। एक सेकंड रुक जा। Hey guys, good morning. How are you all? Once again, welcome back to the channel. Today is our second day here in the Smoky Mountains, and आज हम लोग थोड़ा लोकल एक्सप्लोर कर रहे हैं. लेकिन लाइक पहाड़ या माउंटेन्स में नहीं जाने वाले. What we are going to do is यहाँ पे एक जगह है called Cherokee. And मुझे दुर्वा ने बोला था कि Cherokee has historical importance because that is the place जहाँ पे like काफ़ी रेड इंडियंस का हिस्ट्री है, and there's a रेड इंडियन म्यूजियम also. So we are very interested in actually going and seeing that. अगर आपको पता नहीं है तो रेड इंडियंस were the original like native Americans. So that is going to be interesting. So we'll be doing that. And पता नहीं उसके बाद जो होगा वो आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा. फ़िलहाल तो प्लान सिर्फ उतना ही है. लेट्स सी हाउ इट गोज़. कम बैक मैं आपको अच्छे से हमारा ये जो टाइनी हाउस है वो दिखाऊंगा. बट ये जो टाइनी हाउस के ओनर्स है तो दे ओन दिस प्लेस हियर. यहाँ पे पीछे भी जो 2-4 हाउसेस है वो भी वो ओन करते हैं. तो उनकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है जो उन्होंने एक छोटे से बुक में लिख के रखी थी. एंड मैं आपको थोड़ा सा उसका समरी बताता हूँ कि व्हाट हैपेंड इज़ जो ओनर है उनकी मॉम एक हाउसकीपर थी इसी टाउन में रॉबिन्सविल में. एंड वो उन्हें स्टोरीज़ बताती थी अबाउट लाइक कैसे कैसे लोग आते हैं. बिकॉज स्मोकी माउंटेन्स में लोग ऐसे ही विंटर में थोड़ा चिल करने के लिए आते हैं. तो हर साल कैसे आते थे. उनकी मॉम ने बीइंग हाउसकीपर देखा था कि वो बच्चों को बड़े होते हुए जो भी गेस्ट्स आते हैं वगैरह वगैरह. एंड देन इवेंचुअली जो ये अभी वाले ओनर्स है दे ऑल्सो वर्कड एज हाउसकीपर्स बिकॉज यहाँ पे उतने ज़्यादा जॉब नहीं है एज़ पर लाइक व्हाट शी सेज. तो लाइक होटल इंडस्ट्री या फिर आसपास की कोई लोकल जॉब या फिर हाउसकीपर वाले जॉब्स आपको करने पड़ते हैं. तो शी डिड दैट एंड इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल फाइनली शी डिसाइडेड कि दे वांटेड टू रेंट आउट लाइक प्रॉपर्टीज़ एंड हैव देम आउट ऑन एयरबीएनबी. तो उन्होंने चालू किया बाय रेंटिंग देयर ओन हाउस एंड दे लिव्ड इन अ कैंपर फॉर 4 months. के बाद लाइक ये सारा उन्होंने बनाया. सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था. एनीवेज, यू गाइस रेडी? Yes. एक्साइटेड Yes. फॉर द लास्ट डे इन स्मोकी माउंटेन्स? Yes. हम लोग को ऐसे वापस नहीं सैड हो गए ना अभी एक्साइटेड नहीं रहे. नहीं ऐसा कुछ नहीं. Another day in Smoky Mountains. Another day in Smoky Mountains. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. After a short drive, we have now reached Cherokee. अभी यहाँ पे थोड़ा म्यूज़ियम में जाएंगे and then we'll probably have lunch here in Cherokee itself. थोड़ा souvenir वगैरह खरीदेंगे यहाँ से because we are technically inside of the Great Smoky Mountains National Park right now. and उसके बाद एक और चीज़ है जो मुझे आखिरी देखनी है इन स्मोकी माउंटेन्स बिकॉज वैसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत है बट सिंस वी हैड लिमिटेड टाइम एंड वेदर वाज नॉट सपोर्टिंग तो वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन. ओके सो नाउ वी आर एंटरिंग द म्यूजियम. द एंट्री वाज $12 पर हेड एंड हम लोग अभी पूरा अच्छे से एक एक करके एक्सप्लोर करने वाला है. देयर इज अ लॉट टू रीड सो यू कैन पॉज व्हेनेवर यू लाइक. ओके सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडियन जो चिरोकी सिलेबस और चिरोकी लैंग्वेज है तो सबसे इजी हम लोग को लगा कि हम लोग सब लाइक सायु को काफ़ी तो सबके नाम में 3 सिलेबल्स हैं एंड सिंस ये पूरा सिलेबल के हिसाब से है तो हमने सोचा इसका सरनेम निकनेम तो सायली को काफ़ी लोग सायु बोलते हैं. हाँ तो फिर यहाँ पे वो है सा और यू का सिलेबल है चिरोकी लैंग्वेज में. तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं हाउ इट साउंड्स. एक बार फटाफट से. ठीक है. एक
अरे इतना जल्दी नहीं। एक साथ बज गया, एक सेकंड रुक जा। Alright, so that was it from the Museum of the Cherokee Indian and यहाँ से भी मुझे एक लाइसेंस प्लेट मिला which looks like this। तो मेरा घर जो है वो जो वॉल है लाइसेंस प्लेट वाली वो अच्छी खासी भरने वाली है once I go home and I'm actually very excited to go home and put all of these license plates up on the wall। अभी हम लोग का प्लान है कि यहीं पे कहीं Cherokee में थोड़ा लंच करने का and then there's a small hike that we want to do, so after that शायद वो हाइक करेंगे and then we'll call it a day। So Klingsman Dome हमें पता चला कि वो December to April बंद रहता है for cars and if you have to hike, you know, like अगर आप गाड़ी बाहर पार्क करते हो तो it's a 7 mile hike जो करने के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं आए थे। So we just came here at this is called Newfound Gap ओवरलुक पॉइंट। तो बस ऐसे ही सोचा कि थोड़ा यहाँ पर रुक के फ़ोटो खींचते हैं बिकॉज इट्स अ नेशनल पार्क। आई कैन नॉट फ्लाई माई ड्रोन, आई वुड हैव लव टू। ये थोड़ा फॉग वॉग में थोड़ा अलग सीन दिखता है बट आई कैन नॉट एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट द रूल्स। सेकेंडली यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग है कि कुछ दिख भी नहीं रहा। तो एक्चुअली इस टाइम पे सनसेट होने वाला था बट इवन दैट इज़ नॉट विजिबल। एंड ये दुर्बा फ़ोटो खींचेगी। हाँ दुर्बाज फोटोग्राफी है ना इंस्टाग्राम ना, दुर्बाज फोटोग्राफी। हाँ, दुर्वा भट्टाचार्य जी। Maybe we should hurry up. नहीं यार, मैंने अब तक फूल नाम सोचा नहीं है, सोचती हूँ, बताती हूँ। I just wanna love you right. Love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. तो कल स्मोकी माउंटेन्स में थोड़ा घूमने के बाद देयर वाज नथिंग टू सी, नथिंग टू शो। उस टाइम हम घर पे आ गए, अच्छे से मूवी देखा। मैं सोचा आज हम लोग सब निकलने वाले हैं एंड टुडे इज टेक्निकली आवर लास्ट डे टुगेदर फॉर दिस ईयर। मैं सोचा आपको जाने से पहले अपना ये छोटा सा लिटिल हाउस दिखा दूँ बिकॉज दिस इज ऑनेस्टली इवन दो स्मॉल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोजीएस्ट प्लेसेस स्पेशली एयरबीएनबी दैट आई एवर लिव्ड इन। ये दिखने में सिर्फ इतना दिखता है। इट्स कॉल्ड हाजीज प्लेस एंड द होस्ट वर वेरी वेरी काइंड। मतलब बात करने में, वेलकम करने में, दे मेड श्योर कि हमें ये रास्ता अच्छे से यू नो लाइक मिले, ये जगह अच्छे से मिले बिकॉज थोड़ा सा वीराने में है, जंगल के बीच में। वी आर करंटली इनसाइड ऑफ नैंतहाला नेशनल फॉरेस्ट एंड स्मोकी माउंटेन्स बस बाजू में ही है। तो ये ऐसा लॉन वगैरह है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। यहाँ पे बैठ के मैंने ब्रेकफास्ट किया था परसों। देयर हैमॉक्स। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये है साइली जो कि रूम के साथ नहीं आती, ये हमारे साथ नहीं। यहाँ पे ऊपर एक है जगह एंड नीचे यू कैन सिट एंड चिल आराम से। आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर 2 adults या फिर एक छोटा अडल्ट हो मीगुल जैसा तो बेस्ट है बिकॉज 2 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, तीसरा यहाँ पे बैठ सकता है अगर आपको शाम को बैठ के कुछ चिल करना हो तो। एंड फॉर स्लीपिंग यहाँ पे ऐसे ऊपर चढ़ सकते हो। यहाँ पे 2 people can sleep, वहाँ पे 2 people can sleep। तो इतना बड़ा जगह है, बड़ा ऐसे छोटा होके इट इज़ स्पेशियस आई वुड से। बट दिस इज लाइक ये सब होके भी ऑल ऑफ दिस नन ऑफ दिस इज द USP ऑफ दिस हाउस बिकॉज द USP ऑफ दिस हाउस इज that it has a jacuzzi। yes, भले ये tiny house है, little house है, but इसमें भी एक jacuzzi आता है which is the USP of this house, probably one of the best parts of this house। so yes, this was our Airbnb from here in Smoky Mountains। anyways, I'll leave a link for this Airbnb in the description box below। अगर मैं भूल जाता हूँ तो do remember this place is called Archie's Place in Robbinsville in North Carolina, which is just next to Tennessee and just next to Smoky Mountains। so अगर आपको आना you can definitely check this out। the owners have few other properties, जैसे वो एक उधर भी है, तो you can even think of living in these properties and the owners are really nice। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। anyways, now it's time to leave and we are going to Someplace else। goodbye to our tiny house, tiny Archie's Place। and the owners are really funny, the hosts were really funny। they are like निकलते time send us a text message saying Archie's out। मतलब बोलना मत checked out या फिर we have checked out, बोलना Archie's out। alright, so after a nice and long 3-hour drive we have finally reached the beautiful city of Charlotte। यहाँ पे घुस के काफ़ी अच्छा लगा। सिटी फर्स्ट impressions are really nice। अभी हम लोग यहाँ पे आए एक एशियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए बिकॉज दैट इज़ वन cuisine जो हम लोग ने अपने पूरे जर्नी में नहीं ट्राई किया था। हमने सोचा कि चलो आखिरी लंच सबका साथ में वही कर लेते हैं।
सो यहाँ पे हॉकर्स स्ट्रीट फूड करके एशियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी पॉपुलर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। हम लोग ने ऐसा रिसर्च में आया था, सो वी थॉट कि यस लेट्स गो देयर, लेट्स हैव सम गुड फूड एंड देन आई ड्रॉप दीज टू एट द शार्लेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Okay, so honestly, this has to be the best restaurant of our entire trip. Yep. Like, we loved the food, absolutely loved the food. मतलब इससे अच्छा कुछ खाया ही नहीं ऐसा लगता पूरे ट्रिप में। और इतने अलग अलग क्विजीन्स, हाँ दुर्बा ने ढूंढना है। थैंक यू दुर्बा। सो हम लोग ने क्या क्या मंगाया मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट रिकैप, बिकॉज स्टार्टर्स तो आगे चला गया। मैं एक्चुअली अपना ब्लॉग एडिट कर रहा था, बिकॉज अगर आपको पता है तो मुझे 2-3 दिन से नेटवर्क मिला नहीं है, ना मैं ब्लॉग एडिट कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ यू नो लाइक सॉन्ग नहीं मिल रहा था मुझे, और मैं अपलोड भी नहीं कर पा रहा हूँ। आशीष को वाईफाई मिलते हुए आशीष बोरा गया है। हाँ, तो मैंने पूरा अपना ब्लॉग एडिट किया। मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया, दूसरा ब्लॉग एडिट किया और वो भी अपलोड किया है अभी यहाँ पे बैठे बैठे। और तब तक हमने क्या क्या मंगाया। ये क्या है? इसका नाम मैं नहीं बोल सकती बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट बेसिकली इट इज़ थिक राइस नूडल्स विथ चिकन, श्रिम्प एंड वेजीज, क्या बात है। एंड दोज आर लाइक वोक फ्राइड मलेशियन फूड। और ये क्या है? दिस इज याकी उडोंग। और मेरा है पापा लोस करी, जो कि यूजुअली चिकन के साथ आता है, बट मैं पोपोलोस करी। सॉरी पोपोलोस करी। तो मैंने उसे चिकन की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया विद टोफू, बट एक्चुअली जो आया है वो कुछ ऐसे दिखता है, दिस एंड दिस। एंड ये जो पोपोलोस करी है वो करी एग्जैक्टली अपने कढ़ाई पनीर जैसा लग रहा है। ये जो अगर आपको दिख रहा है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक आवर कढ़ाई पनीर। मैं तो ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा खुश हो गया। एंड द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज सो नाइस। इफ़ यू सी मतलब प्रॉपर वो यू नो लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी चाइना के स्ट्रीट में बैठे हो। ये सब आप अगर देखोगे वहाँ पे आगे देखो। Alright, so finally we are at Charlotte International Airport and these two lovely ladies are flying from here. And मैं अभी अपने घर जाने वाला हूँ, and I'm not sure कि मैं यहाँ से सिर्फ नॉन स्टॉप न्यू जर्सी जाऊँगा या बीच में रुकूँगा। So what I'll do is I'll end the vlog here। अगर मैं कहीं रुका and if I feel कि वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग है तो मैं उसके लिए एक vlog बनाऊँगा, वरना मैं आपको सीधा भी न्यू जर्सी में मिलूँगा। So do let us know how you like this series of us traveling from New Jersey to Savannah to Daytona to Smoky Mountains मैं तो भूल ही गई हूँ कौन सी जगह गए। and now to Charlotte and abhi back to New Jersey. So I'll see you in the next one very soon hopefully. Wish you guys a very happy new year. Happy New Year. And hope कि ये वाला साल जो है वो आपका काफ़ी अच्छा जाए, काफ़ी खुशियाँ लाए और काफ़ी सक्सेस लाए. So I'll see you next one. Till then, stay safe, have fun, peace out.